विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। नार्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का वार्षिक सामान्य निकाय की 106वीं बैठक सहकारिता भवन लखनऊ में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ अध्यक्ष राकेश कनौजिया ने की और बैठक के बारे में बताया। चार नाम आए हैं अभी तक साथियों। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमारे साथी संजय सिंह चौहान, जोरदार तालियां संजय सिंह चौहान जी के लिए। और अपने विचार रखें और ऐसा विचार रखें कि समाधान के साथ। जैसे कि आज समान बैठक चल रही है, वार्षिक बैठक है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? क्या समान बैठक 106 साल कंप्लीट हुए हैं। आज 22 तारीख को 22 जून को 106 साल वाली समान निकाय बैठक थी। इसमें कई मुद्दे थे जो उनको हम लोगों ने प्रस्ताव लेके पारित किया है, जो कि शेयर होल्डर से भी रिलेटेड थे, डेलीगेट से, डायरेक्टर से रिलेटेड कई थे जो भेजे गए हैं। वो सेंट्रल रजिस्ट्रार को वहाँ से जो आएगा तो उसको लागू किया जाएगा। क्या खास मुद्दा रहा? कोई खास मुद्दा यही रहा कि हमारे जो संगठन में ऑफिस बेरर इलेक्शन नहीं लड़ सकता है कोऑपरेटिव बैंक का। उसको लेके ज़्यादा वो था, क्योंकि ऑफिस बेरर लड़ना होता था तो पहले अपने रिज़ाइन देता है ऑफिस बेरर से, फिर लड़ता। इस बार उसको भेजा है अमेंड करके कि देखें अगर वहाँ से आ जाता है तो कि कैसे हम ऑफिस बेरर को ही कि कोई भी लड़ सकता है। ये प्रस्ताव आ जाएगा तो उससे सबको ही फ़ायदा हो जाएगा, यूनियन के पदाधिकारी सब। इस बैठक में कहाँ से लोग आए हैं? इस बैठक में मुरादाबाद मंडल, एनसीआर मंडल और लखनऊ मंडल और बीएलडब्ल्यू बना। बैठक में क्या अभी तक निष्कर्ष निकला? बैठक में निष्कर्ष निकलता है, बहुत कुछ फैसले होते हैं। जैसे इस बार हम लोगों ने डिविडेंड जो है वो 10% की दर से उसके खाते में पहुंच जाएगा। आज के बाद से उसकी प्रक्रिया चली जाएगी 10% डिविडेंड। जो आपसे जुड़े लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? हमारे से जुड़े लोग हैं, हमारा पहले तो जो संचालन बोर्ड है, बोर्ड के सहयोग के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो हमारी प्रबंध समिति है उसी के फैसले को हम लोग जनता के बीच में ला के उसी को लागू करते हैं। प्रबंध समिति का डिसीजन जो होता है वही सर्वोपरि होता है। उसी डिसीजन को लेके हमारे एमडी हो या चेयरमैन हो आगे कार्रवाई की जाती है। क्या रहेगी आगे की रणनीति बस यही है कि कैसे शेयर होल्डरों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए फ़ायदा, और सैलरी अकाउंट हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें। अभी हम लोगों ने डेथ केसेस में जो पहले 10,000 देते थे, आज भी रेल 10,000 वेलफेयर से देती है, लेकिन हम लोगों ने उसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया। महंगाई को देखते हुए डेथ केस में 25,000 कर दिया है। एजुकेशन में आज हम लोगों ने फैसला लिया कि एजुकेशन में जो शेयर होल्डर के बच्चों को फ़ायदा मिलता है उसको भी कुछ बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ फंड उसको भी बात करके प्रबंध समिति में लाएंगे, अगली बार उसको भी कुछ ना कुछ बढ़ाया जाएगा। जो पैसा लिया जाता है, कर्मचारी लेता है पैसा, क्या उसको वापस करना पड़ता है? नहीं, देखिए ब्याज जो है हमारा औरों से ठीक है। हमारा लोन जो है कर्मचारी के लिए एक असमंजस, मतलब जब उसको कहीं से कोई दिक्कत आती है या कुछ है, विद इन फॉर्मेलिटी पूरी होते ही लोन मिलता है। ये नहीं कि अब हम 20 दिन उसको दौड़ाएं या कुछ। और हमारी 100% रिकवरी है, ऐसा नहीं है कि कहीं से। हमारी बैंक की 100% रिकवरी है। इसलिए डेथ केस में हम लोगों ने ये अभी कर दिया है कि एक सेफ्टी फ़ंड बना दिया है। स्टाफ जो एक सेफ्टी फ़ंड होता है शेयर होल्डरों का, उससे हम लोग 2% काटते हैं। अभी हमारे पास सेफ्टी फ़ंड है, जैसे डेथ केस हो जाने पर हम लोग उसी से ही भरपाई कर रहे हैं अभी। तो डेथ केस में हम लोग पैसा नहीं ले रहे हैं किसी। जो कर्मचारी होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनको क्या प्रॉफिट से शेयर मिलता है? हाँ, शेयर सीटीडी जो कटता है हम लोग का लोन लेते समय, उसी के ब्याज से हम लोग वो और प्रॉफिट से मिला के सारा परसेंटेज निकाल के ही उसको डिवाइड किया जाता है। इंश्योरेंस पॉलिसी भी होती है? इंश्योरेंस ना इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी वो ख़त्म कर दी, बाहर की थी। क्योंकि जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, आप जानते हैं कोई भी क्लेम होता है
जूते घिस जाते हैं, मिलते नहीं। उसी पहले थी कंपनियों को हम लोगों ने हटा दिया। कोई हमारे बैंक में इस टाइम निजी कंपनी नहीं है। हमने स्टाफ बेनिफिट फंड लोन लेता, उसी से 2% काट के, शेयर CTD अलग है, काट के उसकी भरपाई हम लोग उसको बेनिफिट पहुंचाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कोई नहीं है हमारे में। ये हम लोगों का जो मल्टीनेशनल ये कंपनी है, ये बैंक है, ये नॉर्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। हम लोगों का मेन उद्देश्य है क्योंकि ये बैंक हमारे रेलवे कर्मचारियों के शेयर से ही चलती है। इसमें हमको गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं है। और हम जो कर्मचारियों को लोन देते हैं वो जो है एक फ्लैट रेट पे हम लोग रिकरिंग रेट पे देते हैं, तो नेशनलाइज बैंकों से कम पड़ता है। और उसी से जो हम लोग फ़ायदा कमाते हैं, जो बैंक को फ़ायदा होता है, वो हम शेयर होल्डर के ऊपर ही खर्च करते हैं। जैसे उनके बच्चों को एजुकेशन अलाउंस देते हैं, और जो डिविडेंड लाभांश के मुताबिक हम लोग उनको डिविडेंड्स देते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों का उद्देश्य है कि कर्मचारियों का वेलफेयर करना। सभी कर्मचारी यूनियन से जुड़े रहते हैं। इसके यूनियन के द्वारा ही उनका चुनाव होता है, डेलीगेट के रूप में चुन के आते हैं। उन्हीं में से मैनेजमेंट कमेटी बनती है। मैनेजमेंट कमेटी में से डायरेक्ट सेलेक्ट होने के बाद में वो चेयरमैन और ये वाइस चेयरमैन नियुक्त होते हैं। वो इसी स्तर पर वो काम करते हैं।